वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8th मैथ का असाइनमेंट पार्ट 6 में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स आर 68 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स। सबसे पहले इसमें आप लोग को क्या क्या दिया है, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 1024। फिर आपको दिया गया है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दिया गया है 68 और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो चलो अब हम इसका आंसर सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले आपको गिवन लिखने का क्या क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स दोनों आपको दिया गया है, ए और बी हम लोगों ने नाम दिया है। ए हमको दिया है 68, बी हमको दिया गया है 60 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। फिर देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एच ए प्लस बी अपॉन में 2, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 1024 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे पुट कर देना है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा है तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इक्वल्स टू किया है तो इक्वल्स टू एच दिया है तो एच हाइट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी हम लोगों ने लिख दिया। देन अब आपको यहाँ पे एच इंटू, इसको हटा दो, एच इंटू ए प्लस बी दिया है तो एच इंटू ए हमको पता है, ए हमको क्वेश्चन में दिया गया है 68, बी भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है 60, अपॉन में 2 है तो हमने भी अपॉन में 2 लिख दिया। अब आपको 68 प्लस 60 को प्लस करना है, आपका क्या आंसर आएगा, 128 आंसर आएगा। आपको यहाँ पे लिख देना है 1024 इक्वल्स टू एच इंटू 128 अपॉन में 2। नाउ अब आपको कट करना है, 2 1 जा 2, यहाँ पे होता है 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये नहीं कट सकता तो इसलिए आपका यहाँ पे 64 ही रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे इसी तरह से लिख देना है 1024 इक्वल्स टू एच इंटू 64। एच हमको फाइंड करना है इसलिए हम लोग एच हमको यहाँ पे एज इट इज रहने दिया है। अब आपको ये जो 64 है वो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये 64 इस तरफ आएगा तो वो आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है 1024 अपॉन में 64 और इक्वल्स टू पे आपका एच था तो एच को ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे काटना है, यहाँ पे आप काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा, यहाँ पे एक मिनट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वापस से कटेगा, 2 के टेबल में से ही कटेगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12, 2 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। इस तरह से आपका कटता जाएगा, 2 6 जा 12 आएगा। ठीक है, वापस से आपका कटेगा यहाँ पे 16, 2 के टेबल से ही आपका कटेगा, 2 8 जा 16 और 256 भी आपका उसी टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आपका आएगा 2 8 जा 16, 128। वापस ये आपका कटेगा, इस तरह से वो कटता जाएगा और कट के लास्ट में आपका बचेगा 16 आपका लास्ट में आंसर आएगा और वही रहेगा आपका आंसर एच इक्वल्स टू 16। तो आई होप आपका फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर है आप लोग का, द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4:5। द एरिया ऑफ इट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गिवन आपको क्या है। यहाँ पे आपको गिवन एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया आपको यहाँ पे गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे D1 भी आपको गिवन है, ये देखो D1 आपको 4 दिया गया है, D2 आपको 5 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको दूसरे डायगोनल का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। गिवन आपका एरिया ऑफ रोम्बस 1000 सेंटीमीटर गिवन था और हमको रेशियो को हम लोगों ने x फाइंड किया है। ठीक है, D1 हमको 4x दिया गया है, D2 हमको 5x दिया गया है। देन एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है, 1000 करना है एरिया ऑफ रोम्बस का, इक्वल्स टू हाफ है तो हाफ लिखना है। D1 हमको दिया गया है 20। ठीक है, और D2 हमको यहाँ पे दिया गया है, सॉरी
D1 यहाँ पे हमको दिया गया, यहाँ पे आपका अलग तरीके से, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व किया है 4 × 5 इस तरह से 1000 इक्वल्स टू हाफ इंटू 4x इंटू 5x। अब 4x इंटू 5x कितना होता है, 5 4 जा होता है हमारा 20, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया x²। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे कट करना है, इंटू है हाफ, 2 को 20 से कट करना है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, बचा क्या, यहाँ पे आपका 10 बचा, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा 1000 इक्वल्स टू 10x²। नाउ यहाँ पे आपको 10 जो है वो आपका मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इस तरफ आपका अगर आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका इस तरह से होगा 1000/10 इक्वल्स टू x² को हम लोग इधर ही रहने देंगे, 10 1 जा 10 और यहाँ पे होता है 10 100 जा होता है आपका 1000, 10 10 जा आपका 100 होता है, 10 100 जा होता है आपका 1000, बचा क्या आपका 100, तो आपका आएगा 100 इक्वल्स टू x² को x² रहने दे रहा है, x² का निकल के आ गया आपका 100। अब आपको बताना है कि 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 आपका 10 का स्क्वायर है, यानी कि x का आपका निकल के आ गया 10 और x² का आपका 100। हमको x का फाइंड करना था तो हम लोगों ने x का फाइंड कर लिया 10। देन आपको यहाँ पर डायगोनल x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब आपको देखना है D1 आपको कितना दिया था 4x, x की वैल्यू हमको पता है तो x की वैल्यू पे पुट करना है, 4 × 10 होता है हमारा 40। और उसी तरह से आपको D2 भी फाइंड करना है, D2 आपको कितना दिया था 5x, x की वैल्यू हमको पता है 5 × 10 हो गया इक्वल्स टू 50 हो गया, यही आपका आंसर है 40 और 50, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 300 cm² एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 28 cm एंड इट्स हाइट इज 15 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। हमको दूसरे पैरेलल साइड्स का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है गिवन क्या है। गिवन आपको है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे आपको गिवन है 300 cm²। देन आपको एक लेंथ आपको दिया गया है पैरेलल साइड्स का 28 cm और आपको दूसरे पैरेलल साइड्स का आपको फाइंड करना है, प्लस यहाँ पे आपको हाइट भी दी गई है 15 cm, ठीक है। अब आपको इसी तरह से आंसर में भी लिखना है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है, वन पैरेलल साइड का आपको लेंथ दिया गया है, दूसरे साइड का हमको फाइंड करना है, हाइट आपको दी गई है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये रहा आपका, हाइट a + b/2, ये है आपका फॉर्मूला। देन आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे दिया गया है 300, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे 300 लिख दिया है। हाइट भी हमको दिया गया है यहाँ पे 15 और ए हमको दिया गया है 28, बी हमको फाइंड करना है इसलिए हम लोगों ने बी को एज इट इज़ रहने दिया, अपॉन है, अपॉन में हम लोगों ने 2 लिख दिया, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपका 300 है, यहाँ पे 300 इक्वल्स टू 15, 28 + b, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था अपॉन 2। अब आपको यहाँ पे 2 जो है वो आपको डिवाइड में दिख रहा है, यहाँ पे अगर वो जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो आपका चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है 300, 2 जो है वो आपका डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको उसको काटना है, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 होता है, ठीक है। 15 2 जा 30 होता है, लेकिन ये 0 है तो ये 0 हम लोगों ने लगा दिया। बचा क्या 20 × 2, यहाँ पे आपका वही बचेगा और लास्ट में इक्वल्स टू करके 28 + b हमारा बचा था तो हम लोगों ने लिख दिया एज इट इज़। 20 × 2 इक्वल्स टू करके 28 + b को हमको एज इट इज़ अभी रहने ही देना है। अब 20 × 2 को अगर आप करोगे 20 × 2 तो आपका आता है 40। देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका 28 जो है वो प्लस में है, अगर वो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 28 जो है वो माइनस में आ जाएगा, 20 × 2 40 -28 इक्वल्स टू b को हम लोग इधर ही रहने देंगे। 40 - 28 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12 और इक्वल्स टू b निकल के हमारा आ गया है 12।
और हमको बी फाइंड करना था, जो हमारा आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 20 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 15 मीटर एंड 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सबसे पहले इसमें आपको देखना है गिवन क्या है। तो इसमें आपको गिवन है D1। D1 आपको कितना गिवन है, यहाँ पे आपको D1 गिवन है आपको 20 मीटर, ठीक है। डायगोनल आपको यहाँ पर 20 मीटर डायगोनल गिवन है। हाइट इसमें आपको गिवन है 15 मीटर। H1 आपको 15 मीटर है, H2 आपका 5 मीटर है। आपको इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका, यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। D1 यहाँ पे आपको डायगोनल दिया गया, H1 दिया गया, H2 दिया गया। क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हाफ डी डायगोनल H1 प्लस H2, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको इसी फॉर्मूला में पुट करना है। हाफ D हमको दिया गया है 20 और यहाँ पे हमको H1 भी हमको दिया गया है 15 और H2 भी हमको दिया गया है 5। अब आपको इसको काटना है, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। काटने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बचा, 10 इक्वल 10 बचा हमारा। और यहाँ पे 15 प्लस 5 होता है हमारा 20। अब आपको करना है 10 इंटू 20 होता है हमारा 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 200 मीटर स्क्वायर, यही है आपका आंसर। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।